नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है इस सीज़न में मिलने वाले ताज़े सिंघाड़े का हलवा। ताज़े सिंघाड़े का हलवा की ख़ास बात ये होती है कि ये बहुत ही लाइट और स्वादिष्ट होता है और ये सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है, इसलिए व्रत के दिनों में हम सभी सिंघाड़े के आटे का ही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो चलिए, सिंघाड़े का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले ताज़े सिंघाड़े को लेकर छील लेंगे। तो इस समय ताज़े सिंघाड़े का सीज़न है, ये आपको मार्केट में इजली मिल जाएंगे। तो ये हाथों से ही अच्छी तरीके से इसके छिलके निकल जाते हैं। तो सिंघाड़े को छील कर इसे अच्छी तरीके से पानी से साफ़ करके मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे पीसने के लिए। और हलवा चिपका चिपका लेई जैसा न बने, इसके लिए सिंघाड़े को पीसने के समय ही इसके अंदर थोड़े से मखाने और थोड़ी सी बादाम डालकर बिना पानी के ही सिंघाड़े को पीसकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो सिंघाड़ा जो होता है ये पानी में ही पैदा होता है, इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से इसका हलवा ज़्यादातर लोग बनाते हैं तो उनका हलवा क्या होता है कि चिपका चिपका लेई जैसा बन जाता है। तो इसके लिए हलवा खिला खिला दानेदार बने तो इसके लिए सिंघाड़ा पीसते समय ही इसमें थोड़ा सा मखाना पीस देंगे। तो मखाना जो है सिंघाड़े के पानी को सोख कर लेगा और हलवा जो है वो एकदम खिला खिला दानेदार बनेगा। तो आप पेस्ट को देख सकते हैं, हमने 1 kg सिंघाड़े को छील कर लिया हुआ था और इसे हमने 2 बार में पीसा हुआ है। थोड़ा थोड़ा बादाम और थोड़ी सी मखाने हमने दोनों ही बार डाल करके पीसे हुए हैं। इस तरीके से हमने सिंघाड़े का पेस्ट तैयार कर लिया हुआ है। बिल्कुल ही बारीक सा हमने इसका पेस्ट पीसा हुआ है। और पीसते वक्त हमने पल्स मोड पे सिंघाड़े को पीसा है, तभी सिंघाड़े का पेस्ट अच्छा सा पीस के तैयार होगा। तो हलवा बनाने के लिए हम एक मोटे तले की कढ़ाई को आंच पे चढ़ा लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। और इसी समय सबसे पहले हलवे के अंदर डालने के लिए थोड़े से बादाम और काजू को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो मेवे को भून कर डालने से हलवे का स्वाद बढ़ जाता है। तो इसी के साथ में थोड़ी सी किशमिश को फूलने तक फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके इसे बाहर निकाल के अलग रख लेंगे। तो काजू बादाम किशमिश को फ्राई करके एक कटोरी में बाहर निकाल लेंगे और इसी घी के अंदर में डाल लेंगे सिंघाड़े का पिसा हुआ पेस्ट। और अब बस लगातार इसे चलाते हुए मीडियम आंच पे सिंघाड़े के पेस्ट को भूनेंगे। तो शुरू में सिंघाड़े के पेस्ट को भूनने में घी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो ये अच्छी तरीके से भून जाएगा तो फिर ये बाद में लास्ट में घी को छोड़ने लगता है। तो इसलिए शुरू में 1 से 2 बार घी डालना भी पड़ता है। तो शुरू में हमने 2 बड़े चम्मच घी लिए हुए थे, तो एक बार हमने 1 बड़े चम्मच घी और इसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो इसे भूनने के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये हल्का गुलाबी न हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। यही हलवे के स्वाद की कुंजी है। तो इसे लगातार कढ़ाई के तले से चलाते हुए ही भूनना है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी से कढ़ाई में चिपकने लगता है। तो इसे भूनते वक्त लगातार चलाते ही रहें जिससे कढ़ाई में ये चिपके नहीं और इसके अंदर गुठलियाँ न बने। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे से ये इकट्ठा होने लगेगा और कढ़ाई के तले से ये छोड़ने लग जाएगा। और धीमे धीमे से आप देख रहे होंगे कि इसका कलर भी चेंज होने लग गया है, गुलाबी सुनहरा सा हो गया है। और अब आप देख रहे होंगे कि इसमें से घी भी अलग होना शुरू हो गया है। सिंघाड़े के पेस्ट को भूनने में तकरीबन 10 से 12 मिनट का वक्त लग जाता है और इसका कलर धीरे धीरे से चेंज होने लगता है। और जब ये अच्छी तरीके से भूनने लगेगा तो आप देखेंगे कि ये इसमें घी अलग होने लग गया है। और भूनने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि इसका एक एक रवा इसमें दिखाई दे रहा है। और जब ये एकदम परफेक्ट सा भून जाएगा तो इससे एक अच्छी सी खुशबू पूरे घर में फैलने लगेगी। तो इसे भूनने के बाद इसके अंदर मिलाएंगे चीनी मिठास के लिए। तो चीनी को थोड़ी थोड़ी डालेंगे और मिलाते जाएंगे, एक साथ चीनी नहीं डालेंगे जैसे कि हम सारे हलवे में एक बार में ही चीनी मिक्स कर देते हैं, क्योंकि ताज़े सिंघाड़े में एक हल्की सी अपनी मिठास होती है, इसलिए चीनी थोड़ी कम ही डालें और धीमी धीमी आंच पर चीनी को गलने तक पकाएंगे। और अब फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर और हलवे के टेस्ट को बढ़ाने के लिए फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लेंगे। और हलवा अभी थोड़ा सा सूखा दिखाई दे रहा है, तो इस समय इसके अंदर 2 से 3 चम्मच दूध मिक्स करके इसे चला लेंगे और चला करके 1 से 2 सेकंड पका करके गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ताज़े सिंघाड़े का स्वादिष्ट हलवा बन करके तैयार है।
आप देख सकते हैं कि हलवा घी छोड़ने लगा है पकने के बाद। आप चाहे तो इसके घी को निकाल कर अलग कर लें। आपने व्रत के दिनों में तो सिंघाड़े के आटे का हलवा बहुत बार बनाकर खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ताज़े सिंघाड़े का हलवा बनाकर खाया है? अगर नहीं तो ज़रूर ही बनाइए। इसका स्वाद इतना अद्भुत होता है कि अगर एक बार आप बना करके इसे खा लेंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। और ये हलवा जो है वो ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो ताज़े सिंघाड़े होते हैं इनमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है और इसमें पोटेशियम, फाइबर और ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। सिंघाड़े के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी आसानी है और कितनी जल्दी से हमने ये स्वादिष्ट दानेदार ताजे सिंघाड़े का हलवा तैयार कर लिया। तो जब कभी भी आपका मन करे कुछ झटपट मीठा खाने का तो आप भी इस सीज़न में इसे बना सकते हैं। तो ताज़े सिंघाड़े से बने हुए हलवे का स्वाद बहुत ही लाइट और टेस्टी होता है। ये गर्मा गर्म हलवा आप भी ज़रूर ही बनाइए, खाइए और अपने परिवार के लोगों को भी खिलाइए। ये हलवा सभी को खूब पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर ही बताएं। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अच्छा अच्छा खाएं और खुश रहें। थैंक यू।